हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आज का जो सेशन है इट्स अ वेरी क्रिटिकल कार बाइंग सेशन फॉर यू, क्योंकि बात करने वाला हूँ कार परचेस करते हुए कंज्यूमर्स अपने बेसिक मूलभूत सिद्धांतों को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं भेड़चाल में कौन सी कार ज्यादा बिक रही है। एंड इन दैट प्रोसेस, इवन बाय स्पेंडिंग सेवरल लाख ऑफ देयर्स, दे एंड अप बाइंग अ रॉन्ग कार फॉर देमसेल्व्स और कहते हैं पछताए क्या हो। तो आज के सेशन में जान लीजिए 5 मूलभूत सिद्धांत जो आपको फॉलो कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बाइंग योर नेक्स्ट न्यू कार। अगर आप इसको फॉलो करेंगे, यू वुड बाय अ राइट कार फॉर यू इन टर्म्स ऑफ स्मार्ट कार परचेज डिसीजन। नंबर 1, जान लीजिए इंफॉर्मेशन का युग चल रहा है। इस इंफॉर्मेशन के युग में सेफ्टी क्रैश टेस्ट रेटिंग कार की क्या है? क्या आपने चेक करा किसी कार की जो इंडियन मार्केट में 1 साल से ऊपर सेल हो रही है, उस कार की अगर एनकैप में क्रैश टेस्ट रेटिंग अवेलेबल नहीं है, दाल में कुछ तो काला है। कौन सी कंपनी नहीं चाहेगी? कभी सोचा आपने कि अगर उस कार की सेफ्टी एस्पेक्ट 4 स्टार या 5 स्टार हो तो पब्लिक को इसके बारे में पता लगे, क्योंकि इंडियन कंज्यूमर्स जागरूक हो गए हैं सेफ्टी के लिए। टाटा मोटर्स की सक्सेस का एक बहुत बड़ा कारण है कि उनकी कार्स की बिल्ड क्वालिटी सेफ्टी रेटिंग 5 स्टार है, एंड ऑल द अदर मैन्युफैक्चरर्स आर अवेयर ऑफ दिस थिंग। किया सेल्टॉस जब 3 स्टार रेटिंग लेके आई, इट केम एज अ बिग शॉक नॉट ओनली टू मी बट टू एनी ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट। बहुत बड़ा एक अपसेट था कि कार का स्ट्रक्चर वाज मार्क्ड अनस्टेबल। 3 स्टार रेटिंग। तो देयर आर कंज्यूमर्स जो 15 लाख 20 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो जागरूक रहिए, कार की एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग चेक करिए। 1 साल अगर हो गया है इंडियन मार्केट में कार सेल हुए हुए, एंड इफ द एनकैप रेटिंग इज नॉट अवेलेबल, तो बिल्कुल दाल में काला है। नंबर 2 इज ऑल अबाउट द फैसिनेशन एंड द रियलिटी। नाउ आप इस चीज से बड़े एक्साइट होते हैं कि बाजार में देयर आर कार्स व्हिच आर कमिंग विद पैनोरामिक सनरूफ, व्हिच आर कार्स व्हिच आर कमिंग विद premium infotainment, 10 speaker sound system, air purifiers, one touch voice command। सब अच्छी बात है, फैसिनेट होना चाहिए, क्योंकि आप अगर फैसिनेट नहीं होंगे तो कैसे अपने ड्रीम्स पूरे करेंगे। लेकिन रियलिटी क्या है? क्या आप उस रियलिटी को पूरा करने के लिए भी सशक्त हैं? There are consumers who are buying car by having टेकिंग फाइनेंस एट सच अ रेट कि उनकी मंथ की जो ऑब्लिगेशन है कार लोन की EMI, इट इज गोइंग टू बी एज हाई एज 30%, 35%। 1/3 सैलरी कार की EMI में चली जाती है। कार एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है बॉस। अपने बजट को क्लियर कट स्पेसिफाइड रखिए। आइडियल तो ये होता है कि जो मंथ की EMI है वो 10%, मैक्स 15% या एट मैक्स 20% हो तो ठीक है। लेकिन अगर उससे ऊपर जाते हैं, यू आर ओवर लिवरेजिंग योरसेल्फ। आपके मंथ के ऑब्लिगेशंस भी होंगे, पेट्रोल डीजल खर्चा होगा, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा होगा, मेंटेनेंस का खर्चा होगा। तो अपने डाउन पेमेंट को एनालाइज करिए, अपने बजट को एनालाइज करिए, एंड देन मेक अ सिलेक्शन फॉर द राइट चॉइस। नंबर 3 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इज कि लोग क्या करते हैं भेड़चाल में, उसने वो कार परचेज करी, मैं भी वो कार परचेज करूंगा। अरे साहब, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन जान लेना है कि पैसे आप खर्च कर रहे हैं, जो आपका नेबर है, आपका फ्रेंड है, इज नॉट गोइंग टू स्पेंड द मनी फॉर यू। आप अगर पैसा खर्च कर रहे हैं तो आपकी खुद की टेस्ट क्या है, खुद की प्रेफरेंस क्या है? कभी सोचा आपने उस बारे में? डू यू हैव अ रनिंग मैक्सिमम फॉर द सिटी यूसेज? अगर सिटी में लोकल यूसेज में रनिंग है, जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होता है, तो ऑटोमेटिक कार अच्छी होती है। रियर सीट में कितना लेग रूम चाहिए? ऐसा तो नहीं फैमिली में सीनियर मेंबर्स हैं, क्योंकि इंग्रेस इग्रेस हैचबैक कार्स में, सेडान कार्स में थोड़ा सा लो सीट होती है। दे वुड बी मोर कंफर्टेबल इन SUV। अपनी रिक्वायरमेंट को क्लियर कट स्पेसिफिक रखिए। देयर आर कंज्यूमर्स जिनकी एवरेज रनिंग कम होती है 300 किलोमीटर्स, 400 किलोमीटर्स अ मंथ, साल के 5000 किलोमीटर, एंड स्टिल दे आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द कार फ्यूल एफिशिएंसी। कितना ज़्यादा पैसा जाएगा? कार वो लीजिए जो आपके टेस्ट के हिसाब से हो। आपके प्रेफरेंस क्या है? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है? रिसर्च करिए, टेस्ट ड्राइव करिए, एक्सपीरियंस करिए, बिकॉज ये एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है। स्पेस एस्पेक्ट को लोग इग्नोर कर देते हैं। कार का सस्पेंशन स्टिफ चाहिए हाईवे के हिसाब से, या सॉफ्ट चाहिए? तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। स्टीयरिंग
काफ़ी सारी कार्स का लाइट होता है, हाई स्पीड पे उतनी अच्छी हैंडलिंग नहीं आती है। अपनी रिक्वायरमेंट को जितना क्लियर कट रखेंगे देन ओनली यू वुड बी एबल टू मेक अ राइट चॉइस फॉर यू। इसी के साथ साथ जो नंबर 4 पॉइंट आता है वो होता है एक्सपीरियंसिंग द कार बाय योरसेल्फ, बाय योर फैमिली। There are many cars which are available with black interiors, claustrophobic फैमिली को फील होता है। आप तो कार को घर ले आए स्पोर्टी कह के, आपकी फैमिली को कार में मज़ा नहीं आ रहा है। रेयर सीट में लेग रूम्स कैसा है? हैव यू टेस्ट ड्रिवन द कार? क्या आपकी फैमिली कार में बैठी है जब आपने कार ड्राइव करी है? बिकॉज देयर आर मेनी कंज्यूमर्स रिपोर्टेड अर्लियर कि भाई फैमिली को अच्छा नहीं लग रहा है रेयर सीट पे, दे फाइंडिंग द कार सस्पेंशन टू बी ऑन अ स्टिफर नोट। कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिक ब्लैक इंटीरियर्स हैं। फैमिली को कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है? आप क्या कार को सोलो यूसेज में लाने वाले हैं फॉर द मैनी ईयर्स? अगर ठीक है तो उस टाइम में आपका डिसीजन है। बट इफ योर फैमिली इज गोइंग टू अकम्पनी यू इन द लॉन्ग ट्रिप्स, इफ द फैमिली इज गोइंग टू अकम्पनी यू इन द सिटी यूसेज, तो व्हाई यू वोंट टेक देयर ओपिनियन? बहुत ज़रूरी फैक्टर है। आपने एक यूट्यूब का रिव्यू देखा, अरे ये कार के अंदर बहुत बढ़िया स्पेस है, तो साहब स्पेस तो है पर वो रिव्यू काफ़ी हद तक, मैं क्या बोलूँ, आप उस कार को खुद एक्सपीरियंस करिए। आई नो कंज्यूमर, ही इज अ रिलेटिव ऑफ माइन, हिज बॉट अ कार स्पेंडिंग 20 लाख रुपीज़ बाय बाइंग हेक्टर प्लस। कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन उनसे गलती ये हो गई मूलभूत, उन्होंने एक यूट्यूब के रिव्यू देख के बिना कार को एक्सपीरियंस किए कार परचेज कर। लेकिन साहब जो थर्ड रो कार की है, किसी यूट्यूबर ने दिखा दिया कि थर्ड रो बहुत स्पेशियस है, लेकिन जब अब उनकी फैमिली बैठती है कहते हैं थर्ड रो में तो अंडर थाई सपोर्ट बहुत कम है। तो जो 7 सीटर कार्स आ रही हैं या आने वाली है, एक्सपीरियंस स्वयं करिए, फैमिली को बिठा के देखिए कैसी स्पेस है। ऐसा ना हो कि आप कार ले लें और बाद में कहें पछताए क्या होत। And number 5, last but not the least, is all about the after sales सर्विस का नेटवर्क कैसा है? आपके शहर में कितने सर्विस सेंटर्स हैं? ऐसा तो नहीं एक ही डीलरशिप के मल्टीपल सर्विस सेंटर है उसके मोनोपोली हो जाएगी, क्योंकि कार आप परचेस तो कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में कार के आफ्टर सेल्स के बारे में एक्सपीरियंस कैसा होना है वो भी आपको जानना होगा। आफ्टर सेल्स के अंदर उस कंपनी की कितनी रीच है, कितने किलोमीटर्स बाद दूसरा सर्विस सेंटर है। अगर आपके सर्विस सेंटर में कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, क्या करेंगे? तो साहब आफ्टर से सर्विस एक्सपीरियंस को मास मार्केट सेगमेंट के अंदर बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस फ्यूचर में ओनरशिप के बाद उतना बेहतरीन एक सवाल होगा। तो जान लीजिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है ना। 5 स्टार रेटेड कार्स भी बाज़ार में आती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंज्यूमर्स को बताता हूँ, देयर इज़ अ कंज्यूमर रिपोर्टेड टू मी, सर मैंने रिव्यू देख के 5 स्टार रेटेड कार परचेस तो कर ली, लेकिन कार जब मैं हाईवे पे ले जाता हूँ तो कार मेरे को काफ़ी हद तक अंडर पावर मिलती है। ही वॉन्टेड अ बेटर कार। वो कहते हैं अब मैं क्या करूँ? अब देखिए फंस गए हैं। कार एक डेप्रिशिएटिंग असेट है। अपनी रिक्वायरमेंट को, अपनी नीड को क्लियरली एसेस करिए, क्या आपको चाहिए। अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट को एसेस नहीं करेंगे देन बॉस यू आर मेकिंग मिस्टेक। इसी के साथ साथ बताना चाहता हूँ, माई कार हेल्पलाइन कम्युनिटी ग्रुप्स आपको एम्पावर करते हैं, आपको सशक्त बनाते हैं। आप हाई भेजिए ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर। बायर्स हैं, कुछ एक ओनर्स भी बन चुके हैं, इंटरेक्ट करिए, उनकी क्या सोच है, वो क्या सोचते हैं। और अगर आपको किसी प्रोफेशनल सपोर्ट की ज़रूरत है तो माई कार हेल्पलाइन फोरम और माई कार हेल्पलाइन गोल्ड सपोर्ट इज़ ऑल देयर फॉर यू। वहाँ पे आके आप प्रोफेशनल ओपिनियन, एक प्रोफेशनल सपोर्ट ले सकते हैं। वी वुड असिस्ट यू इन मेकिंग अ राइट चॉइस इन टर्म्स ऑफ योर कार बाइंग रिक्वायरमेंट। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। इफ इन केस यू लाइक द वीडियो, आप वोट करिए, शेयर करिए। चलो माई कार हेल्पलाइन पर नए हैं, सब्सक्राइब कर दिए फॉर द वेरी बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। Thank you.